एक बार एक बहन मुझे मिली जिसने बताया कि उसका बेटा 17 साल का है और वो अपनी माँ से पूछता है कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों है, क्रिश्चियन धर्म में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है कि बेटा हिंदू धर्म में ये सारे भगवान हैं। वो बच्चा कहता है अरे भगवान तो एक होना चाहिए, आखिर अगर ये सारे भगवान हैं तो इन सब का हेड कौन है। जिस तरह परिवार में भी एक हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ये सारे भगवानों का हेड कौन है। अब वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो माँ अपने बच्चे से कहती बेटा मंदिर चलो, तो बच्चा मना कर देता है कि मंदिर जाने के बाद मैं इतना कंफ्यूज्ड हो जाता हूं कि मैं अपने मन को कहां एकाग्र करूं, किसमें एकाग्र करूं। और इसीलिए उस बच्चे को लगता है वो मंदिर जाकर के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए वो मंदिर जाना पसंद नहीं करता है। कहते इससे तो मैं चर्च में ना जाऊं, जहां एक गॉड है, कम से कम मैं अपने मन को एकाग्र तो कर सकूं। ये शायद उस मां की समस्या नहीं है जो अपने बेटे के इस बयान से इतनी उदास हो जाती है और उसको लगता है कि मेरा बेटा नास्तिक होता जा रहा है। परंतु आज मैं समझती हूं ये प्रॉब्लम हर मां के साथ है कि हर मां ये महसूस कर रही है कि उसका बेटा आध्यात्मिकता से, ईश्वर से कहीं दूर चला गया है। और इसीलिए दुनिया में भी ये मान्यता आ गई है कि अरे छोड़ो भगवान भगवान की बातें, जीवन है मौज करो, खाओ पियो मौज करो। ये एक प्राकृतिक नेचर बनता जा रहा है और उसका कारण कहीं ना कहीं हम हैं, जो हम अपने बच्चों को या इस समय की पीढ़ी को यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद ही नहीं जानते हैं। वो कहानी याद आती है कि एक बार एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास लेकर के गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भगवान बचाए, हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार श्री कृष्ण की पूजा करता रहा। 2 दिन के बाद एक पड़ोसी आकर कहता है अरे तू कब से श्री कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। ब्राह्मण कहता है फिर तो कहा ऐसे समय में मां को पुकारना चाहिए, मां का हृदय करुणा वाला होता है, तू मां को याद कर, देख तेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मां तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगी। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने मां की भक्ति आरंभ कर दी, हे मां मेरे बच्चे को बचा ले। 2 दिन तक लगातार मां की भक्ति करता रहा। वहां एक तीसरा पड़ोसी आकर कहने लगा अरे ऐसे समय पर मां को थोड़ी पुकारना होता है। क्या फिर? कह रहे विघ्नहर्ता तो गणेश जी है ना, तू गणेश जी की आराधना कर, देखिए विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है और इसलिए उसने गणेश जी की भक्ति आरंभ कर दी। 2 दिन तक लगातार गणेश जी की पूजा करता रहा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा अरे गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार होगा। इसको भी लगा बात तो सही है, सुना है गायत्री मंत्र करने से चमत्कार होता है। उसने गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। 2 दिन तक लगातार गायत्री मंत्र करता रहा। वहां एक और पड़ोसी आकर कहने लगा अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तो हनुमान चालीसा कर, देखिए संकट टल जाएगा। उसको भी लगा बात तो सही है, उसने हनुमान चालीसा करना आरंभ कर दिया।
2 दिन तक लगातार हनुमान चालीसा करता रहा। वहां एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हैं, ऐसी विभूति देते हैं जो असाध्य बीमारी भी ठीक हो जाती है, चलो बच्चे को लेकर वहां जाते हैं। बच्चे को लेकर गए, विभूति खिलाई, घर ले आए। 2 दिन के बाद बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? इतने भगवानों को याद किया, फिर भी किसी ने बचाया नहीं। क्यों? शायद विश्वास ही नहीं था। जिसने जो कहा हमने वो करना आरंभ कर दिया, क्या इसको विश्वास कहेंगे? और इसलिए जब विश्वास ही ऐसा हो जिसका कोई बेस न हो, तो वो विश्वास से प्राप्ति क्या होगी? इसीलिए आज भगवान को याद करने के बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक संशय आता है कि मैंने भगवान से ये बात कही, भगवान को याद किया, परंतु पता नहीं भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। इसको तो विश्वास नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने अपने मंदिरों में भी सारे देवी देवताओं की मूर्तियां रख दी हैं, सबको दिया बत्ती अगरबत्ती दिखा रहे हैं, और मन में यही भाव होता है कि भाई आप सब में जो सही हो वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेना। अब जहां विश्वास ही न हो या विश्वास ही एक संशय के ढेर पर हो, तो प्राप्ति क्या होगी? इसीलिए घरों में भी सारे देवी देवताओं के चित्र रखे हुए होते हैं, मंदिरों में भी यही बात होती है। तो आखिर सत्य क्या है इन सब में? सत्य को समझना जरूरी है। ये नहीं कि ब्रह्मा कुमारियों ने जो कहा क्या उसको मानना है, नहीं, हम आपको मत नहीं देंगे, लेकिन आज हम आपको एक कसौटी जरूर देते हैं, जिस कसौटी पर आपको अपने विचारों को कस कर देखना है। क्योंकि एक बार हमने कार्टून देखा, जिस कार्टून में एक मनुष्य न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था प्रकृति परमेश्वर है, दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है, चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, कहाँ नहीं है, सर्वव्यापी है, पांचवी कॉलम में लिखा था वो निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है, छठी कॉलम में लिखा था जितने भी इष्ट देवी देवताएं हो गए सब परमात्मा है, और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। और अगर सचमुच ईश्वर है तो सबूत दीजिए। अब जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कितना कंफ्यूज्ड हो गया होगा कि आखिर इन सब में सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? सत्य तो एक होना चाहिए। ये सारी मतें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या प्रकृति को परमेश्वर कहे या आत्मा को परमात्मा कहे, ब्रह्म को ईश्वर कहे या कण कण में व्यापक है कहे, निराकार को कहे, साकार को कहे या है ही नहीं कहे? सत्य क्या है? वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे। उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, सूंड आई तो कहा सांप जैसा है,
कान आए तो कहा सूप जैसा है। आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है, या सत्य कुछ और है जो वो देख नहीं पा रहे थे? यहां तक तो कहानी हम सभी जानते हैं, लेकिन इस कहानी को मैं थोड़ा आगे ले जाती हूं कि मान लो कि ये पांचों सूरदासों को कहा जाए कि एक छठा सूरदास दूर बैठा है। आपको जाकर उन्हें बताना है कि हाथी कैसा होता है। धीरे धीरे करके 1 बाय 1 एक एक सूरदास जाता है। पहला सूरदास जाकर उसको कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो लंबा लंबा खंबे जैसा है। दूसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सीधा सीधा दीवार जैसा है। तीसरा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो गोल गोल रस्सी जैसा है। चौथा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो एकदम लचीला सांप जैसा है। और पांचवा जाकर कहता है, देख भाई, हाथी एक ऐसा प्राणी है जो सूप जैसा, पंखे जैसा है। 1 बाय 1 पांचों की बातें सुनने के बाद ये छठा सूरदास क्या समझेगा कि आखिर हाथी कैसा है? हर कोई आता है, अलग बात कहता है, आखिर सत्य क्या है? लेकिन फिर भी विश्वास कर लेता है कि 5 ने तो महसूस किया है ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे। होगा कोई ऐसा प्राणी जो घड़ी घड़ी रूप बदलता होगा। विश्वास कर लेता है। अब एक छठे सूरदास को कहा जाता है, एक 7वें सूरदास और दूर बैठा है। आपने जो समझा वो उसको जाकर बताना है कि हाथी कैसा है। अब ये छठा सूरदास जाता है 7वें सूरदास के पास और कहता है कि देख भाई, मैंने तो महसूस नहीं किया, लेकिन 5 ने जो महसूस किया, उन्होंने जो मुझे बताया, वो मैं तुझे बता रहा हूं कि हाथी एक ऐसा प्राणी है जो बहुरूपिया है, घड़ी घड़ी रूप बदलता है। कभी तो वो खंबे जैसा हो जाता, कभी वो दीवार जैसा हो जाता, कभी वो रस्सी जैसा हो जाता, कभी वो सांप जैसा हो जाता, और कभी तो वो पंखे जैसा हो जाता है। अब 7वें सूरदास का IQ लेवल हाई था, इंटेलिजेंट था, समझदार था। नेत्रहीन सारे ही थे, लेकिन वो छठे सूरदास को कहता है, अरे भाई, इतना तो तू समझ, एक बात कहे, आखिर कोई व्यक्ति या वस्तु रूप रंग बदल सकता है, रंग बदल सकता है, लेकिन पूरा स्केलेटन ही बदल दे, ढांचा ही बदल दे, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। छठा सूरदास कहता है कि देख भाई, 5 ने तो महसूस किया ना, वो झूठ थोड़ी बोलते होंगे। तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो छोड़ दो। 7वां सूरदास कहता है कि देख भाई, थोड़ा तो अपना विवेक से कार्य लो, समझने का प्रयत्न करो। 5 ने कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो छठा सूरदास अपनी बात पर अड़ा हुआ था, कहता है तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है छोड़ दो, मैं तो मानूंगा। 7वां सूरदास कहता है मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव दिस, मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। कहा ठीक है, नहीं करो, कहीं हमारी हालत भी ऐसी तो नहीं हुई। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव के आधार से ईश्वर की साधना की, तपस्या की, और ईश्वर के कोई गुणों को महसूस किया। उन्होंने मनुष्य को वो बात कहने का प्रयत्न किया ईश्वर के विषय में। किसी ने प्रकृति में कुछ महसूस किया, कहा प्रकृति परमेश्वर है। किसी ने किसी आत्मा से कोई प्राप्ति कर ली तो कहा आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कण कण में कुछ महसूस किया तो कहा कण कण में ईश्वर है। किसी ने निराकार से कुछ अनुभूति की तो कहा निराकार है।
किसी ने कुछ साकार इष्ट देवी देवताओं से कोई प्राप्ति कर ली, कहा यही ईश्वर है। लेकिन आखिर सत्य क्या है? नेत्रहीन, ज्ञान चक्षु विहीन हर कोई है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन, इन चरम चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता है, ज्ञान के चक्षु से मुझे समझ सकता है। यानी ईश्वर देखने की चीज नहीं है, समझने की, अनुभव करने की आवश्यकता है। और इसीलिए जो सूक्ष्म होता है उसको अनुभव करना शायद बहुत मुश्किल होता है। तभी ईश्वर के बारे में इतनी सारी मतें हो गई। तो परमात्मा कौन है, उसके लिए आज हम आपको एक कसौटी देते हैं, जिस कसौटी पर आप अपनी मत को कस कर देखो, सत्य है, नहीं तो सत्य को प्राप्त करो। पहली बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वधर्म मान्य हो, जिसको सभी धर्म वाले ईश्वर के रूप में स्वीकार करे, उसको कहेंगे सत्य। ये नहीं कि हिंदुओं का भगवान अलग है तो मुसलमानों का अलग है तो क्रिश्चियनों का अलग है। गॉड इज वन, परमात्मा एक है। दूसरी बात, परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वोच्च शक्ति हो, जिसके ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, जो सर्व का माता पिता बंधु गुरु शिक्षक रक्षक हो, उसका कोई माता पिता नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रार्थना में मनुष्य यही गाते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कितना सुंदर कि सर्व संबंध उस ईश्वर से जोड़ सकते हैं। वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई नहीं हो सकता है। तीसरी बात, ईश्वर उसको कहा जाता है जो सर्वोपरे हो, अर्थात मनुष्य आत्माएं संसार के अनेक चक्रों में आते हैं, लेकिन परमात्मा सभी चक्रों से पर है, न्यारा है। न जन्म है न मृत्यु है, न देह है न देह के संबंध है, अजन्मा, अकाल मूरत, जिसको काल नहीं कहा सकता है, अकर्ता भोक्ता, तो जो संसार के विभिन्न चक्रों से पर है। चौथा परमेश्वर उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, ज्ञाता है, जिसके पास संसार के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, तीनों कालों का ज्ञान है, जो मनुष्य को ज्ञान के दिव्य चक्षु प्रदान करने वाले हैं, त्रिनेत्री और त्रिमूर्ति, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो, उसको कहेंगे परमेश्वर। तो ये 5 बातें कसौटी है, जिस कसौटी पर हमें अपनी मत को कसकर देखना है और सत्य को महसूस करना है, अनुभव करना है, क्योंकि तभी हम आत्मा की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। जब तक ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना, अपने आप को जोड़ा नहीं उस परम शक्ति के साथ, तब तक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। स्रोत वही है, वहीं से शक्ति मिलेगी। आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए ये जोड़, ये योग बहुत आवश्यक है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे
कि ये सारी मतों में ईश्वर का वास्तविक स्वरूप कौन सा है, इस कसौटी पर कस करके देखते हैं कि वो स्वरूप कौन सा हो सकता है। ओम शांति।